नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के अंदर में जो नया उभार हुआ है एक युवा का, जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो, जिनकी पार्टी है JLKM यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उन्होंने विभिन्न सीटों पर कितने मत प्राप्त किए और उन्होंने कितना किसको नुकसान पहुंचाया, किसको लाभ पहुंचाया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे उनके टॉप जो है कंटेंडर यानी कि टॉप जो है प्रत्याशी कौन रहे और खुद जयराम महतो ने कौन सी सीट जीती और उनका क्या चुनावी फैक्टर काम किया इस पूरे चुनाव में। तो जैसा कि आपको पता है कि महागठबंधन यानी कि जेएमएम कांग्रेस, जेएमएम प्लस यानी कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएमएल, ये सारे लोग मिलाकर इन्होंने एक नई सरकार की गठन की है झारखंड में। अगर हम बात करें झारखंड में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक खास बात यह है कि जो नई पार्टी बनी थी JLKM स्थानीयता के मुद्दा पर उसने बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया है एनडीए अलायंस को यानी कि बीजेपी प्लस को। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सीट पर फैक्टर रहा। फैक्टर कहने का मतलब है कि वो सीट जहां पर हार जीत का जो फासला था उससे जयराम महतो की पार्टी को JLKM को ज्यादा वोट मिला। तो ऐसी टोटल 18 सीटें थी। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कौन सी सीटों पर कितना उनको मत मिला या फिर कितना गैप रहा और कितना उनको मिला मत। सरायकेला चंपई सोरेन यहाँ पर फैक्टर रहे जयराम महतो। 20,427 वोट से हार जीत का फैसला हुआ चंपई सोरेन और गणेश महाली में, जो गणेश महाली जेएमएम के थे। प्रेम मारडी इनको मिला 40,056 वोट, ये थे JLKM के यहाँ के प्रत्याशी। दूसरा सीट है हजारीबाग प्रदीप प्रसाद बीजेपी, मुन्ना सिंह कांग्रेस, 43,477 रहा अंतर हार जीत में। उदय मेहता ने 14,070 वोट प्राप्त किया JLKM से, यानी कि इस सीट पर JLKM को वोट तो मिला लेकिन फैक्टर साबित नहीं हुई। गिरिडीह यहाँ पर JLKM फैक्टर रहा। सुदीवी कुमार JMM और निर्भय शाहाबादी के बीच में 3838 वोट का गैप रहा और यहाँ पर नवीन आनंद JLKM के प्रत्याशी, इन्होंने 10,787 वोट पाया। गोमिया योगेंद्र प्रसाद पूजा कुमारी के बीच में फाइट था। पूजा कुमारी JLKM की उम्मीदवार थी, ये द्वितीय स्थान पर रही गोमिया में, इनको वोट मिला 59,077 और जो हार जीत का फासला रहा वो रहा 36,093। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी तरीके से फैक्टर साबित हुई। और जो लंबोदर महतो है जो कि आसू के कद्दावर नेता और वहां के विधायक भी थे, उन्होंने 54,588 वोट प्राप्त किया। चंदन कियारी यहाँ पर भी उमाकांत रजक और अर्जुन रजवार के बीच में फाइट हुआ। अर्जुन रजवार JLKM के प्रत्याशी थे। 56,294 वोट प्राप्त इन्होंने किया, 33,733 वोट का गैप रहा। अमर बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष थे बीजेपी के कद्दावर नेता, 56,091 वोट लाया इन्होंने और ये तीसरे स्थान पर चले गए। तो गोमिया और चंदन कियारी में JLKM दूसरे नंबर की पार्टी रही। टुंडी मथुरा महतो JMM के प्रत्याशी, विकास महतो बीजेपी के, इनके बीच का वोट गैप जो है 25,603 रहा। और मोतीलाल महतो जो JLKM के प्रत्याशी थे, इनको वोट मिला 44,464, यानी कि ये पूरी तरीके से फैक्टर साबित हुए यहां पर मथुरा महतो के जीत में। रामगढ़ यहां पर भी JLKM फैक्टर साबित हुई। ममता देवी कांग्रेस, सुनीता चौधरी आजसू, 6,790 वोट का गैप था और पनेश्वर कुमार JLKM के प्रत्याशी 70,979 वोट, ये बहुत अच्छा वोट कहा जा सकता है। बेरमो यहाँ पर भी JLKM द्वितीय स्थान पर रही। कुमार जयमंगल और जयराम महतो के बीच में फाइट था, यहाँ पर 29,375 वोट का गैप हुआ और JLKM दूसरे स्थान पर रही, यानी जयराम महतो द्वितीय स्थान पर रहे। और रविंद्र पांडे बीजेपी के कद्दावर नेता, शायद 6 बार के सांसद, बीच में दो बार शायद एक 2 साल के लिए बने थे वो, 58,352 वोट इनको मिला और ये तीसरे स्थान पर खिसक गए और JLKM यहाँ भी फैक्टर साबित हुई। बोकारो श्वेता सिंह और विरंची नारायण कद्दावर नेता, 2 बार के विधायक, जीत हार का अंतर 7,207 वोट। सरोज कुमारी JLKM की प्रत्याशी, इनको बहुत ज्यादा वोट मिला और ये फैक्टर साबित हुई इनके बीच में हार जीत का। सिंदरी
यहां पर भी फैक्टर साबित हुई जेल कैंप। चंद्रदेव महतो CPI-ML, इन्होंने जीत दर्ज किया। तारा देवी बीजेपी, इनके बीच का वोट अंतर 3448। उमा देवी जेल कैंप की प्रत्याशी 42,664 वोट इनको प्राप्त हुआ, तीसरे स्थान पर रही और इन्होंने हार जीत का फैसला किया। 11वां निरसा अरूप चटर्जी 1800, अरूप चटर्जी और अपर्णा सेनगुप्ता। अरूप चटर्जी CPI-ML, अपर्णा सेनगुप्ता बीजेपी। हार जीत का जो फासला है 1808 वोट का है। अशोक मंडल जेल कैंप प्रत्याशी 16,316 वोट, यहां पर भी फैक्टर साबित हुई जेल कैंप। डुमरी जयराम महतो का खुद का सीट, वोट गैप 10,945, बेबी देवी को जयराम महतो ने हराया। बेबी देवी जगन्नाथ महतो के की वाइफ है। यशोदा देवी आजसू की प्रत्याशी तीसरे नंबर पे 58,606 वोट के साथ में, तो यहाँ पे फैक्टर साबित हुआ जेल कैंप, जीती गई ये सीट। बगोदर, यहाँ पर वोट मिला 17,736 वोट मोहम्मद सलीम को, लेकिन जेल कैंप साबित नहीं हो पाई फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर 32,617 वोट का गैप था नागेंद्र महतो और विनोद सिंह में। जो विनोद सिंह CPI-ML के हैं वो हार गए, तो ये सीट। 14वां सीट सिल्ली, यहां पर फैक्टर साबित हुए। आसू के कद्दावर नेता सुदेश महतो हार गए। 23,867 वोट, जीत हार के बीच में गैप था अमित महतो और सुदेश महतो के बीच में। देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप के प्रत्याशी 41,725 वोट, यहां पर सीधे सीधे फैक्टर। तमाड़ विकास मुंडा और गोपाल कृष्ण पात्र JDU से, विकास मुंडा JMM से, वोट गैप 24,246। दयामती मुंडा ये है जेल कैंप के प्रत्याशी 26,562 वोट, तो ये यहां भी फैक्टर साबित हुई जेल कैंप हार और जीत के बीच में। अगला है खरसावां, दशरथ गगराई JMM के प्रत्याशी, सोनाराम बोदरा बीजेपी के प्रत्याशी, पांडुराम हाय गुरु ये है जेल कैंप के प्रत्याशी। 32,615 वोट का हार जीत का अंतर था और जेल कैंप ने यहां पाया 33,841 वोट, यानी कि फैक्टर साबित हुआ। ईचागढ़ सविता महतो JMM, हरेलाल महतो आजसू, जीत हार का बीच का गैप 26,523 वोट। तरुण महतो जेल कैंप के प्रत्याशी 41,138 वोट, पूरी तरीके से जेल कैंप यहां साबित हुई फैक्टर। जुग सलाई मंगल कालिंदी JMM, रामचंद्र साहिरा साहिस आजसू 43,445 वोट का गैप। विनोद स्वासी जेल कैंप के प्रत्याशी 36,998 वोट प्राप्त किया इन्होंने, जीत हार का बीच में ये फैक्टर साबित नहीं हुए, क्योंकि इनके वोट से ज्यादा वोट से जीत हार हुआ 43,445, लेकिन यहां पर जेल कैंप को अच्छी वोट मिली। चतरा जनार्दन पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास गुट है उसका प्रत्याशी। रश्मि प्रकाश RJD 18,401 वोट, लेकिन यहां पर अशोक भारती जेल कैंप के प्रत्याशी 16,776 वोट पाकर अच्छा वोट पाया उन्होंने, लेकिन यहां पर फैक्टर साबित जेल कैंप नहीं हुई। खिजरी राकेश कश्यप कांग्रेस, राम कुमार पाहन बीजेपी 29,065 वोटों की गैप। समुंदर पाहन जेल कैंप के प्रत्याशी 27,030 वोट मिला, यहां पर भी जेल कैंप साबित नहीं फैक्टर, लेकिन अच्छा वोट मिला। कांके सुरेश बैठा कांग्रेस, जीतू रामराम बीजेपी 968 वोट का गैप। फुलेश्वर बैठा जेल कैंप के प्रत्याशी 25,965 वोट पाकर कांके को इन्होंने पूरी तरीके से यहां पर बीजेपी को ध्वस्त कर दिया और ये दिखाया कि मैं भी एक फैक्टर हूं, क्योंकि महतो का वोट इनको मिला जो जीतू चरण राम में जाता, जो पूरी तरीके से कट गया, क्योंकि आसू का गठबंधन है बीजेपी के साथ में। ये वोट जीतू चरण राम को ट्रांसफर ना होकर जेल कैंप को ट्रांसफर हो गया, कांके हार गई सीट। कांके बहुत सेफ सीट था इस बार बीजेपी का। धनबाद राज सिंह बीजेपी, अजय दुबे कांग्रेस, वोट गैप 48,741 वोट। सपन मोदक जेल कैंप के प्रत्याशी 16,664, अच्छा वोट पाया, लेकिन यहां पर भी यह साबित नहीं होता है कि फैक्टर बना। बाघमारा शत्रुघ्न महतो और जलेश्वर महतो कांग्रेस से लड़ाई, शत्रुघ्न महतो बीजेपी से 18,682 वोट का गैप। दीपक रवाणी 15,696 वोट जेल कैंप के प्रत्याशी, अच्छा वोट, फैक्टर साबित यहां पर नहीं हुआ जेल कैंप। निर्मल महतो मांडू में आजसू के उम्मीदवार, जयप्रकाश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार, निर्मल महतो जीते 231 वोट का गैप। मैं जो पहला नाम बोल रहा हूं वो कैंडिडेट वो है जो जीते हुए हैं। बिहारी कुमार जेल कैंप 71,276 वोट इन्होंने प्राप्त किया और मांडू में पूरी तरीके से ये फैक्टर साबित हुए हार जीत में। हालांकि इन्होंने आंसू को ही इन्होंने जिताया 231 वोट से,
बरकाटा, अमित यादव और जानकी यादव के बीच में फाइट, बीजेपी और जेएमएम के बीच में फाइट, 3660 वोट का गैप। महेंद्र प्रसाद जेल कैंप के 7878 वोट, बोल सकते हैं कि फैक्टर है, लेकिन फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तीसरे नंबर पे रहे बटेश्वर महतो, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, 39,524 वोट इन्होंने लाया, तो यहां पर भी नो फैक्टर जेल कैंप। रोशन लाल चौधरी बीजेपी बड़का गांव के, अंबा प्रसाद कांग्रेस के, वोट गैप 31,393। बालेश्वर कुमार जेल कैंप के प्रत्याशी, उनको वोट मिला 26,867। यहां पर भी बोल सकते हैं कि जेल कैंप फैक्टर साबित नहीं हुई। सिमरिया विधानसभा, कुमार उज्जवल बीजेपी, मनोज चंद्रा जेएमएम, मात्र वोट गैप 4000 का जीत हार का। जितेंद्र कुमार जेल कैंप के प्रत्याशी, 11,164 वोट, फैक्टर साबित हुए पूरी तरीके से हार जीत के बीच में। यदि हम देखें तो 18 सीटों पर जेल कैंप का सीधा सीधा फैक्टर रहा हार जीत के ऊपर में। 9 सीटों पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि 27 सीट पर इन्होंने त्रिकोणीय फाइट बना दिया, 18 सीट पर इन्होंने सीधे जीत हार का फैसला किया। अगर हम देखते हैं तो बीजेपी को इन्होंने 2 सीट जिता दिया त्रिकोणीय बना के, कांग्रेस को इन्होंने 4 सीट जिताया, जेएमएम को इन्होंने 8 सीट जिताया, सीपीआईएमएल को इन्होंने 2 सीट जिताया। यदि हम महागठबंधन की बात करें तो 8, 4, 12 और 2, 14 सीट इन्होंने महागठबंधन को जिता दिया एनडीए के खिलाफ में त्रिकोणीय लड़ाई को बनाकर। आजसू को इन्होंने मांडू सीट जिताया 1 सीट, और जेल कैंप खुद 1 सीट जीती और 2 सीटों पर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये जो पूरा देखा जा सकता है एक नया उभार, पॉलिटिकल उभार, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक दिशा दे सकता है झारखंड को एक नया राजनीतिक के रूप में। और आप देखेंगे तो अभी जो जेल कैंप पार्टी बनी है वो किस तरीके से आगे एक्सपेंड होती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें युवा शामिल है, क्योंकि इसमें महिलाएं शामिल है, वो लोग शामिल है जो स्थानीयता के मुद्दे पर बहुत लंबे समय से लड़ते रहे। और टाइगर जयराम महतो की अभी तो शुरुआत है, अभी शुरू हुआ है इनका, और जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है, ये पूरी तरीके से शुरुआत बोल सकते हैं कि इन्होंने खलबली मचा दिया है उस पूरे क्षेत्र में। और आजसू का तो लगता है कि भविष्य अधर में और अंधेरे में लटका हुआ है। तो ये मेरा वीडियो था, ये मेरा एनालिसिस था, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा एनालिसिस बोल सकते हैं। इसमें मैं और डीप में जाकर खोजना चाहूंगा कि जयराम महतो ने किन किन मुद्दों पर और किन किन लोगों से वोट पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।